आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। तो पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी लेंस जो उसके ऊपर लाइट रेज आ रही है वो उसको कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, या हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस का ये मतलब ये होता है। ठीक, अब पावर ऑफ जो लेंस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो लेंस की फोकल लेंथ पर ही डिपेंड करती है। और किस तरह से करती है कि जो पावर ऑफ लेंस है वो हमारी क्या रहती है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अब ध्यान ये भी रखना है कि जो हमने लिखा है पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, तो हमें याद ये रखना है कि फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। ये मीटर में ही हो, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज हो गई। ये हमारे पास क्या है, पावर ऑफ लेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। दूसरी चीज कि हमें वन डायोप्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम लोगों को पता है कि जो पावर होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अब पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और ये क्या चाहिए, 1 चाहिए हमको। तो इसका मतलब कि 1 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब हमारे पास जो फोकल लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। So this is the definition of 1 diopter। ठीक, अब पावर ऑफ लेंस को हम किससे मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं उसका नाम क्या है, डायप्ट्रोमीटर। ठीक है, अब यहां से हमें याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो पावर रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस मानी गई है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। ठीक, अब पावर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ये हो गया, 1 तो पॉजिटिव में है, नीचे भी क्या है, ये रिजल्ट पॉजिटिव में है। अब पॉजिटिव से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, इन द सेम वे जो कॉनकेव लेंस है उस कॉनकेव लेंस की जो फोकस रहेगी वो क्या रहती है, नेगेटिव। तो हम लोगों को पता है जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला है हम लोगों के पास P इज इक्वल टू 1/f। अब 1 क्या है, पॉजिटिव, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक नेगेटिव वैल्यू से, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है किसके लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मायोपिक आई क्या होती है। मायोपिक आई का मतलब होता है अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान दूर की चीजों को सही नहीं देख पाता। सही का मतलब है साफ नहीं देख पाता, लेकिन वो पास की चीजों को साफ देख पाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें ये भी पता है कि जो मायोपिक आई एक डिफेक्टिव आई है, और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना होता है, कॉनकेव लेंस। अब ये कह रहा है कि पावर फाइंड करके दो, तो हम लोगों ने लिखा कि सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, सॉल्यूशन में हम लोगों ने लिखा कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस के लिए हम लोगों को पता है कि जो कॉनकेव लेंस की जो फोकस रहेगी, वो कॉनकेव लेंस की फोकस क्या रहती है, वो है हम लोगों के पास नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है, गिवन कितनी है, f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसे हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव। और सबसे पहले हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, -50/100। 100 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है कि पावर फाइंड करो, तो पावर के लिए फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया 1 और f कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 50 अपॉन में ये हो गया हम लोगों के पास क्या, 100। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास में आ गई। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी तो वो आ जाएगी पावर के लिए। तो देखो कैसे, ये 100 तो चला जाएगा ऊपर, तो हम लोगों ने लिखा ये 100, नेगेटिव हो गया इधर,
ये हो गया 50। तो जब हम इससे इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास आंसर, ये हो गई इसकी पावर। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या है, उसने बोला है कि एक थिन लेंस है जिसकी फोकस कितनी है, फोकस है -25 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा फोकस इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हमने इसको कर दिया 100 से डिवाइड। ठीक, अब अगर ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कौन कौन से कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि ये लेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव हमें ये बता रहा है कि भाई ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसका जो कॉनकेव है, कॉनकेव को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो हमने ये इससे कंक्लूजन फाइंड कर लिया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। अब हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1, f की जगह लिखेंगे -25/100। अगेन 100 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो गया नेगेटिव, इधर ये आ गया 100 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 25। तो आंसर कितना हो गया, -4। कैपिटल डी ही हम लिखेंगे, स्मॉल डी नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि हम इसे डिनोट ही कैपिटल डी से कर रहे हैं, डायोप्टर। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है जो कि हमने ह्यूमन आई वाले चैप्टर से हमने पिक किया है, लेकिन ये रिलेट कर रहा है लेंसेज से। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बोला है कि जो फार पॉइंट है किसका, मायोपिक पर्सन का, वो कितना है 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ आई। देन वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मायोपिक आई होती क्या है। तो मायोपिक आई क्या होती है कि अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो क्या कर रहा है कि इस बार मायोपिक आई में ये है कि वो दूर की चीजों को तो देख नहीं पा रहा है क्लियरली, ठीक है, लेकिन पास की चीजों को वो देख पा रहा है क्लियरली। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि ये पास की चीजों को तो देख पा रहा है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है। तो जिन चीजों को वो सही से नहीं देख पाएगा, ध्यान रखना कि जिन चीजों को वो सही से नहीं देख पाएगा तो उस वाली डिस्टेंस को, उस लोकेशन को हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि तुम्हें इसी को ही सही करना है। ठीक, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मायोपिक जो आई रहेगी वो दूर की चीजें नहीं देख पा रहा। दूर का मतलब कितना दूर हो गया, वो हो गया इन्फिनिटी। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, इन्फिनिटी। वहीं अगर ये होती हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जो हमारे पास है, तो हाइपरमेट्रोपिक अगर आई हमारे पास होती तो उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेते, हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों, क्योंकि उस वाले डिफेक्ट में जो इंसान है वो पास की चीजों को तो देख नहीं पाता है क्लियरली, लेकिन दूर की चीजों को वो क्लियरली देख पाता है। अब ये कह रहा है कि जब फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन, अब जो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इमेज। तो हमने लिखा इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 80 मीटर। अब देखो नेगेटिव हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि अगर आई के बारे में थोड़ा बहुत ही हमें बेसिक नॉलेज की ही जरूरत है। तो ये इस तरह से आई हो गई और ये हो गई लेंस। ठीक, तो ये हमारे पास लेंस लगा हुआ है, ये वाला सेक्शन, यहां से रेज आती हैं। ठीक है, रेज कहां से आती हैं, यहां से ये हमारे पास रेज आती हैं। तो जो भी सब सेक्शंस हैं हमारे पास, जैसे v है, तो ये जो डिस्टेंस हमने मानी है ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो इस लेंस से ये इस तरफ है, तो लाइट की डायरेक्शन क्या है ये, और ये डिस्टेंस किस तरफ है, ये इस तरफ है। तो जब हम लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शंस को मेजर करते हैं तो वो चीजें किस में ली जाती है, नेगेटिव। तो इसलिए हमने v को किस में लिया है, नेगेटिव में लिया है। ठीक, अब u क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी भी नेगेटिव में लोगे तब भी इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन चीज है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास क्या है, ये लेंस है। अब लेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या लिया है और इमेज क्या है। तो लेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब इसके बारे में हम लिखेंगे कैसे, कि हमने लिखा यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू v की जगह तो लिखा हमने -80। ठीक, ये हो गया माइनस, u की जगह हम लोगों ने लिखा इन्फिनिटी,
और 1/infinity होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, -1/80। तो इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -80 हमारे पास रह जाती है ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी किस में है, ये -80 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये हो गई f की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये लिखा हमने 1। अब ये f किस में है, ये f तो है सेंटीमीटर में, तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो मीटर में कैसे किया, हमने लिखा नेगेटिव, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। ठीक है, अब 100 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो आंसर हो गया -100/80। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 एंड 2 4 8। तो ये जब हम माइनस के रह गया 5/4, माइनस के 5/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस एंड 4 1 4 डेसिमल 2 एंड देन 5। तो ये आ गई पावर माइनस के 1.25 डायोप्टर। अब नेगेटिव पावर है, सॉरी पावर किस में है, नेगेटिव। नेगेटिव अगर आई है तो इसका मतलब हमें लेंस कौन सा यूज करना पड़ रहा है, इसमें हम लेंस कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसमें यूज किया है कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ये वाला सेक्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाइपरमेट्रोपिक आई से रिलेटेड इस बार हमने एक क्वेश्चन लिया है। उसने बोला है कि जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो कितना है, 1 मीटर। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो पर्सन है उसको पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती। अब पास कितना पास माना गया है कि नॉर्मल आई के लिए, जो नॉर्मल आई है उसके लिए जो पास की डिस्टेंस मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो हम u की वैल्यू क्या लेके चलेंगे फिर, 25 सेंटीमीटर। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखी है वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी लेनी है, इमेज डिस्टेंस हमें लेनी है v इज इक्वल टू -1 मीटर, जो हमें वैल्यू यहां पर गिवन है। अब क्यों माइनस लेनी है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमसे बोला है कि व्हाट इज द नेचर, नेचर बताओ और पावर ऑफ लेंस बताओ। नेचर का मतलब है कौन से टाइप का लेंस हम लोगों को यहां पर यूज करना है। ठीक है, अब देखो इसमें ये सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई, तो हमने ना इस -1 मीटर को ना 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स ना आए, बाद में हम उसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोगों ने लिखा फिर 1/f इज इक्वल टू, ये हो गया v की वैल्यू है -100 माइनस, और u की वैल्यू है -25। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू -1/100। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, ये हो गए प्लस, तो ये आ गया 1/25। अब इसका हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे एलसीएम। तो हम लोगों ने लिखा 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 100। तो ये तो आ गया -1, ये आ गया +4, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 3/100। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पावर। और पावर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो f किस में लेना है, मीटर में, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर, तो हम उसे 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने लिखा 33.3 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करने के लिए ये हो गया 100, 100 चला जाएगा ऊपर, तो पावर इज इक्वल टू हो गया ये 100/33.3। ठीक, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 डायोप्टर। ठीक है, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 डायोप्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो पावर किस में आ रही है, प्लस में, इसका मतलब जो फोकस रहा होगा वो किस में रहा होगा, पॉजिटिव। और किसका कौन से लेंस का फोकस पॉजिटिव रहता है, वो है हम लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया नेचर। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब है कि इस बार हम एक से ज्यादा लेंसेज का यूज कर रहे हैं। तो हमने माना कि हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक है पावर, एक की पावर P1 और दूसरे की पावर क्या है, P2 है। उनको हमने ना कांटेक्ट में किया है, तो जो उनकी रिजल्टेंट पावर आएगी वो किस तरह से आएगी, रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस। अब देखो इसमें है क्या, इसमें इस तरह से है कि सपोज करो हमने एक लेंस तो लिया ये कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा लेंस हमने यहां पर कॉनकेव लेंस लिया है। तो हमने एक लेंस तो लिया कॉनकेव और दूसरा लेंस हम लोगों ने लिया है कॉन्वेक्स लेंस। अब टोटल की अगर हम पावर फाइंड करेंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, ये हमें पता है। लेकिन यहां पर पावर क्या रहेगी कि ये पावर क्या होती है, कॉन्वेक्स के लिए तो होती है पॉजिटिव, तो ये तो रहेगी पॉजिटिव वैल्यू प्लस, लेकिन कॉनकेव के लिए पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ P2। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अब अगर यहां पर दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स लगे होते तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जा सकते थे, लेकिन अगर यहां पर दोनों के ही दोनों लेंसेज कौन से रहेंगे, कॉनकेव लेंसेज यहां पर लग जाएं, तो अगर दोनों कॉनकेव लेंसेज रहेंगे तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ P1 नेगेटिव ऑफ P2 इज इक्वल टू, नेगेटिव को कॉमन लो तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को भी सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इसने बोला कि दो थिन लेंसेज हैं जिनकी पावर क्या है, एक पहला लेंस तो है हम लोगों के पास जिसकी पावर है प्लस के 3.5 डायोप्टर। अगर ये पावर प्लस है इसका मतलब ये लेंस कौन सा रहा होगा, ये लेंस रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक दूसरा लेंस है जिसकी पावर कितनी है, वो है माइनस के 2.5 डायोप्टर। अब इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब ये जो लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। अब ये दोनों किस तरह से प्लेस हैं, कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, तो हमसे कह रहा है कि एक तो पावर फाइंड करो और फिर फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला है वो होता है P1 प्लस P2। अब P इज इक्वल टू क्या, P1 तो है भाई 3.5 पॉजिटिव में, लेकिन ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 2.5D। ठीक है, ये भी डायोप्टर ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1 डायोप्टर। तो ये उस कॉम्बिनेशन की क्या रहेगी, नेट पावर रहेगी। अब फोकस अगर हमें फाइंड करनी है तो फोकस के लिए फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पावर। अब पावर किस में है, डायोप्टर, तो ये हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1। अब आंसर किस में आएगा, वो आएगा मीटर में।